इन 14 सीटों पर सपा के सामने बीजेपी ने डाले हथियार। निश्चित हार देख बीजेपी ने रणनीतियां बनानी कर दी शुरू। न शाह की चाल आ रही काम, न नड्डा की नसीहतें कर रही हैं काम। आला कमान बोला अगर नहीं साधा लक्ष्य तो होगा नुकसान। 2024 से पहले बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रियों की फौज को मैदान में उतारा, लेकिन सपा की मजबूती से होश हो रहे फाख्ता। देखिए कौन सी वो 14 लोकसभा सीटें हैं जिन पर बीजेपी को सपा से सता रहा हार का डर। वैसे तो उत्तर प्रदेश में 2014 से बीजेपी का विजयी रथ लगातार रफ्तार पकड़ रहा है, लेकिन बीते वक्त के साथ बीजेपी के परफॉर्मेंस में कमजोरी भी दिखी है और इसी का नतीजा है कि कई सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। ऐसे में आज हम आपको उन 14 लोकसभा सीटों के बारे में बताएंगे जिन पर सपा के सामने बीजेपी की हर रणनीति फेल दिखी थी और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को फिर इन्हीं सीटों पर हार का डर सता रहा है। इसीलिए रणनीतियां और समीकरणों को सेट करने के अलावा अपनी आर्मी को तैनात करने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया है। सियासी बिगुल बजने में अभी वक्त है, लेकिन बीजेपी किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की तैयारी में है और इसीलिए मिशन यूपी में बीजेपी ने जान झोंक रखी है। नड्डा को नकेल कसने का इशारा किया है तो शाह को शह और मात की कड़ियां जोड़ने में लगा दिया गया है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, केंद्रीय मंत्रियों की एक खास टीम को तैयार किया गया है और उत्तर प्रदेश की उन 14 सीटों को जीतने का टारगेट दिया गया है जिन पर बीजेपी को 2019 में करारी हार का सामना करना पड़ा था। आला कमान के आदेश को बजा डालने के लिए मंत्रियों ने बैग पैक कर लिए हैं, क्योंकि बीजेपी हर हाल में जीतना चाहती है और अगर जीत संभव नहीं हुई तो फिर पर कतरने के भी निर्देश हैं। बताएंगे कौन कौन सी सीटों पर बीजेपी का खास फोकस है और बीजेपी की प्लानिंग क्या है। लेकिन पहले आप बताएं कि क्या इस बार बीजेपी को भी नुकसान का डर जो सता रहा है वो सच साबित होगा? क्या बीजेपी क्लीन स्वीप करने में सफल हो पाएगी? आपकी राय क्या है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अब बात करते हैं मुद्दे की। तो अगले साल होने वाले आम चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की सभी लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। खास करके जिन सीटों पर सपा मजबूत है उनको तो हर हाल में जीतने की तैयारी बीजेपी कर रही है। तीसरी बार केंद्र में काबिज होने की तैयारी में जुटी बीजेपी अपने सपने को साकार करने के लिए उन सभी लोकसभा सीटों पर फोकस कर रही है जो उसकी गिरफ्त में नहीं है। लोकसभा की इन 14 सीटों को लेकर बीजेपी की गंभीरता का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने कार्यकाल को विस्तार मिलने के तुरंत बाद 20 जनवरी को गाजीपुर पहुंचे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह श्रावस्ती और अंबेडकर नगर के प्रवास पर आ रहे हैं। उनका आगमन इसी हफ्ते के आखिर में प्रस्तावित है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर 27, 28 और 29 जनवरी को लालगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रवास करेंगे। बीजेपी का साफ कहना है कि हर हाल में हमें उन सीटों पर जीत हासिल करनी है जो सपा और बीएसपी के कब्जे में है। साथ ही खामियों को भी टटोलना है कि आखिर इन सीटों पर पिछले चुनाव में हार का कारण क्या बना था। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रदेश की 80 में से 62 सीटें जीती थी। उसके सहयोगी अपना दल एस ने 2 सीटें मिर्जापुर और रॉबर्टगंज जीती थी। 16 सीटों पर मायावती की बीएसपी, अखिलेश यादव की सपा और कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। उपचुनाव में बीजेपी ने आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटें सपा से छीन ली हैं। 14 सीटें अब भी बीजेपी की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनको जीतने का प्लान तैयार किया गया है। बिजनौर, नगीना, सहारनपुर, अमरोहा, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर और लालगंज बीएसपी के कब्जे में हैं। संभल, मुरादाबाद और मैनपुरी सीटें सपा के पास हैं, जबकि रायबरेली कांग्रेस की झोली में है। इन सीटों को जीतने के लिए पार्टी ने रणनीतिक रूप से ताना बाना बुनना शुरू कर दिया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की ओर से तय किए गए लोकसभा प्रवास कार्यक्रम के तहत नरेंद्र सिंह तोमर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अश्विनी वैष्णव और अन्नपूर्णा देवी को इन सीटों की जिम्मेदारी सौंपी जा चुकी है और वे संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में प्रवास भी कर चुके हैं। इन केंद्रीय मंत्रियों के माध्यम से पार्टी संगठन को मिले फीडबैक के आधार पर बीते दिनों लखनऊ आए बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष ने प्रदेश पदाधिकारियों और फिर कोर कमेटी की बैठक में भी चर्चा की। अब देखना यह है कि बीजेपी कैसे अपने मकसद को सफल बनाती है और कैसे सपा के खौफ को कम करती है, तो वहीं सपा और अन्य विरोधी दल कैसे बीजेपी को इन सीटों पर रोकने में कामयाब होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।